सपा का परचम लहराने में डॉक्टर अनीस बेग सबसे आगे। डॉक्टर अनीस बेग ने झंडा लगाओ अभियान के तहत शहर और कैंट विधानसभा के कई इलाकों में समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। समाजवादी पार्टी का लाल रंग पूरे उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व दिखाने लगा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से समाजवादी पार्टी का झंडा सभी जगह लगाने का आह्वान किया और उन्होंने खुद भी इस झंडे को कई जगह लहराया। आपको बता दें कि लाल रंग को शक्ति, क्रांति और युद्ध का प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ इस रंग के झंडे से साहस और वर्चस्व का प्रतीक भी जुड़ा हुआ है। सपा सुप्रीमो के आह्वान पर चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व 124 शहर विधानसभा और 125 कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के मजबूत दावेदार डॉक्टर अनीस बेग ने अपने काफिले के साथ आज बड़ी ही गर्मजोशी से अपनी विधानसभा के कई इलाकों में समाजवादी पार्टी का परचम लगाया और जनसंपर्क करते हुए मतदाताओं से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की। डॉक्टर अनीस बेग काफी लंबे अरसे से जातीय सम्मेलन के जरिए सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ते रहे हैं और समय समय पर अपनी ताकत का एहसास भी करवाते रहे हैं। डॉक्टर अनीस बेग राजनीति के अलावा समाज सेवा के क्षेत्र में एक वरिष्ठ समाज सेवी माने जाते हैं और यही कारण है कि आज बरेली जिले के लोग डॉक्टर अनीस बेग के नाम को बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ लेते हैं। डॉक्टर अनीस बेग एक लंबे अरसे से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और एक बड़ा जनसैलाब डॉक्टर अनीस बेग के साथ दिखाई देता है। अगर बात करें 124 शहर और 125 कैंट विधानसभा सीट की, तो इन सीटों पर काफी लंबे अरसे से भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि डॉक्टर अनीस बेग बड़ी ही मजबूती के साथ सभी वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़कर चल रहे हैं और डॉक्टर अनीस बेग की दावेदारी से भाजपा के खेमे में हलचल मची हुई है और कहीं ना कहीं ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि डॉक्टर अनीस बेग 2022 में बड़ी संख्या में मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित भी कर सकते हैं, जो कि भाजपा के लिए खतरे की निशानी है। अगर समाजवादी पार्टी की इस सीट से डॉक्टर अनीस बेग को अपना प्रत्याशी घोषित करती है तो डॉक्टर अनीस बेग इस सीट को जीतने की काबिलियत रखते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर अनीस बेग चुनाव जीतने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उसे देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में जीतने वाला प्रत्याशी डॉक्टर अनीस बेग के रूप में मिल सकता है। अगर समाजवादी पार्टी जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट देना चाहती है तो डॉक्टर अनीस बेग से बेहतर शायद ही कोई विकल्प हो। झंडा लगाओ अभियान के जरिए आज एक बार फिर डॉक्टर अनीस बेग ने अपनी मजबूत दावेदारी का एहसास कराया। इस मौके पर डॉक्टर अनीस बेग के साथ सैयद शबाब, सलीम, मजहर, शमशाद, आजाद, फारूक, जफर, गोपाल गंगवार, सैयद आमिर, सैयद नदीम, सैयद शबाब, एडवोकेट इमरान, संजय यादव आदि लोग मौजूद रहे। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए डॉक्टर अनीस बेग ने कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी की तरफ से प्रोग्राम है, इसमें झंडा लगाओ सापा जिताओ। तो ये 15 तारीख से 25 तक जो है प्रोग्राम रहेगा हमारा झंडा लगाने का और हम शहर में और कैंट में दोनों जगह जो है और पार्टी के द्वारा और लोगों के द्वारा और मेरे द्वारा जो है झंडा लगाने का कार्यक्रम जारी है। और ये झंडा लाल रंग का और हरे रंग का झंडा एक समाजवाद की निशानी है और समाजवाद जब समाजवादी ऐसी है जो हमारे भारत देश को हमारे जोड़ के रखती है, चाहे इसमें मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई हो, सब हम लोग एक होकर रहते हैं, जुट होकर रहते हैं। ये समाजवादी की निशानी है और इसलिए हमारा झंडा का कलर भी लाल और हरा है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कल एक वीडियो वायरल हुई थी अजय मिश्रा टिल्डी की, जो भाजपा के मंत्री हैं, पत्रकारों के साथ कुछ बदसलूकी करते हुए नजर आए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पत्रकार हमारे चौथा स्तंभ है इस देश का और पत्रकार को अगर ऐसे सुलूक किया जाएगा तो क्या होगा इस देश का? पत्रकार ही नहीं, वो तो एक दमनकारी और जिसे कहते हैं गुरूर जिससे भरी हुई सरकार है। इस सरकार को तुरंत बदल देना चाहिए। जो हमारा चौथा स्तंभ ही यहाँ पर मीडिया ही यहाँ सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या सुरक्षित रहेगा? डॉक्टर साहब, कल गठबंधन को लेकर बिल्कुल साफ तस्वीर हो चुकी है और आपको कितना लगता है कि कितनी बड़ी ताकत पैदा होगी दादा बच्ची? बहुत बड़ी, कम से कम 70 सीटें ऐसी हैं जिसमें सीधे सीधे जीत रही समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टी के साथ आने से। मतलब एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल हो गया है। अब 403 जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा कि अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार ही होंगे। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे शहर और कैंट की जनता को? मैं शहर की और कैंट की जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि आपने देखा इस सरकार को पिछले 5 साल में इन्होंने क्या किया है। सिर्फ महंगाई बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया है। सिलेंडर आज हमारी माँ बहनों को कितनी परेशानी हो रही है, सिलेंडर 1000 के पार हो चुका है।
और हमारा पेट्रोल 100 के ऊपर लगभग हो चुका है। इसी तरीके से हमारा खाने का तेल, जो हमारा माता बहनों को कितनी परेशानी हो रही है, वो 200 के पार हो गया है। इतनी महंगाई कभी देखी नहीं गई है। ये सरकार सिर्फ झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है। इसने परेशानी का काम करने का काम किया हो। जब से सरकार आई है, पहले नोटबंदी लेके आए, आम आदमी परेशान हो गया, लाइन में लग गया, कोई गरीब बड़ा आदमी कोई परेशान नहीं हुआ। उसके बाद जीएसटी लिया है, हमारे व्यापारी भाई हैं यहाँ पर कितना परेशान हुए हैं, जीएसटी को लेके सब व्यापारी भाइयों को परेशान कर दिया। उसके बाद में ये लोग ये भी किसान बिल लिया है, किसने 750 किसान शहीद हो गए, उसके बाद में बिल वापस लिया इन्होंने। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा 750 किसानों की? और अखिलेश यादव जी ने इतने काम किए यहाँ पर, इतने 100 नंबर लेके आए, कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। 100 नंबर से 108 नंबर लेके आए, उससे कितना फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ बरेली वासियों को, अगर किसी ने काम किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया है। यहाँ शाहबाजगंज का पुल हो, कितना फ़ायदा हुआ, कितने लिंक रोड हैं यहाँ पर, हमारी माँ बहनों को पेंशन दिए, लैपटॉप बांटे। और आगे आने वाले भी 5 साल में अगर सरकार हमारी आती है, इंशाल्लाह आएगी समाजवादी पार्टी सरकार, तो यहाँ पर हम लोग महंगाई कंट्रोल करने का पूरा एकदम ऐसा लेके आएंगे हम लोग कि महंगाई कंट्रोल हो। और साथ साथ उसके अलावा जो हमारी विधवा बहनों की हमारी पेंशन रुकवा दी गई है, उसको हम फिर से बहाल करने की कोशिश करेंगे, लैपटॉप फिर से देने की कोशिश करेंगे। और हमारे एक बात और मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि जो पेंशन रुक गई लोगों की, पेंशन योजना वो फिर से लागू होगी। और यहाँ पर मैं बरेली वासियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक आग्रह करना चाहता हूँ कि इस गली सड़ी सरकार को, झूठी सरकार को एक बार बदल के देखिए। और एक बार खासतौर से बरेली में एक बार समाजवादी पार्टी सरकार के जिता के देखिए, यहाँ बरेली की तस्वीर बदल जाएगी। जिस तरीके से अभी व्यापारियों ने एक ऐलान किया है कि पुल बनाओगे तो वोट नहीं पाओगे, कुतुब खाने के पुल को लेकर, तो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या कुतुब खाना फ्लाईओवर बनेगा? देखिए, हर एक चीज़ के एक क्राइटेरिया होता है, और एक जो है, एक उसको मिलजुल के बैठ के पहले व्यापारियों से बात करना चाहिए। आप यहाँ पर सुविधा दे रहे हैं, एक पुल की सुविधा दे रहे हैं, तो पहले व्यापारियों को जब तक कॉन्फ्रेंस में ना लें, जब तक व्यापारी आग्रह ना, पहले व्यापारियों से समझौता कीजिए, व्यापारियों से बात करिए। अगर उनकी मर्जी नहीं तो मत बनाइए पुल। क्या जरूरत है पुल बनाने की जब उनकी मर्जी नहीं है? तो कितनी तबाह हो जाएंगी ये दुकानें, कितने बर्बादी हो जाएगी यहाँ पर, कितना कहाँ क्या करेंगे, रोजगारी क्या करेंगे ये लोग, है ना? तो पहले उनसे पहले बैठ के मशवरा करो, जब उनकी मर्जी हो तभी पुल बनवाओ। थैंक यू।